नमस्कार साथियों, बाबुल एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत है। मैं बीरम बाबुल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपन इतिहास के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए चल रहे हैं, जो इस प्रकार से है। पहला प्रश्न है, रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है, जिन्होंने भारत के प्रथम पूर्व पाषाणिक उपकरण जो खोज की थी 1863 में, आपको याद होगा 1863 में मद्रास के पास में पल्लवरम में इन्होंने एक पाषाण उपकरण हस्त कुल्हाड़ी की खोज करी थी। तो वो मूल रूप से किस विषय से संबंधित थे? तो एक पुरातन वनस्पति शास्त्री थे, एक भूवैज्ञानिक थे, एक पुरातत्वविद थे या एक इतिहासकार थे। तो अपन सीधा सा लगाते हैं कि ये पुरातत्व खोज करिए तो पुरातन शास्त्री होंगे, या इतिहास से संबंधित है तो इतिहास लिखते हैं तो इतिहास से संबंधित। तो ऐसा नहीं है। ये क्या थे? ये एक जो है भूवैज्ञानिक थे। तो इसको आपको याद रखना है। रॉबर्ट ब्रूसफुट जो है एक भूवैज्ञानिक थे। आगे चलते, दूसरा प्रश्न आता है, सैंधव मुद्राओं का सर्वाधिक प्रचलित अभिप्राय निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी सैंधव सभ्यता की जितनी भी मुद्राएं हैं, उन मुद्राओं पर क्या किसका चिन्ह बना हुआ है? क्या अभिप्राय का मतलब है किसकी आकृति बनी हुई है? एक सरंगी की है, या वृषभ की है, या गेंडा की है, या गज की है? तो आप कहोगे कि एक सरंगी वृषभ होगा, एक सरंगी गेंडा होगा। ये अलग अलग चीज़ें। एक सरंगी एक ऐसा पशु है जो केवल काल्पनिक है, वास्तविक रूप से था ही नहीं, एक काल्पनिक है। तो इसका सही आंसर होगा एक सरंगी, जो एक काल्पनिक पशु की आकृति सैंधव मुद्राओं पर पाई जाती है। तो आगे बढ़ते साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक छोटा सा निवेदन करूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब करें, और आगे अगर आप इसको देखते जा रहे हो तो अपने साथियों को, अपने दोस्तों को भी इसको शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। तीसरा प्रश्न है, 10 राजाओं के युद्ध में भरतों का पुरोहित कौन था? ये जो ऋग्वेद में एक पुरातात्विक घटना है, ऐतिहासिक घटना है, इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। तो देखो, प्रश्न तो सीधा सा है कि भाई विश्वामित्र भी थे, वशिष्ठ भी थे। इसमें अपन उलझ जाते हैं और ये गलत हो जाता है। तो इसको आपको बहुत सही तरीके से ध्यान से करना है। इसमें कौन थे? इसमें वशिष्ठ जो थे वो पुरोहित थे भरतों के। पहले ये जो है विश्वामित्र थे, इनको हटा दिया था, और विश्वामित्र को हटा के वशिष्ठ को बना दिया था। इसी कारण से ये युद्ध हुआ था। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा साथियों? बी राइट आंसर होगा। वशिष्ठ भरतों के पुरोहित थे, और विश्वामित्र जो है 10 राजाओं के पुरोहित थे। आगे बढ़ते हैं, शतपथ ब्राह्मण संबंधित है। यानी ये शतपथ जो ब्राह्मण है ये किससे संबंधित है? शतपथ जो है ऋग्वेद से है, यजुर्वेद से है, सामवेद से है, या अथर्ववेद से है? तो शतपथ जो ब्राह्मण है, अलग अलग वेदों से संबंधित बहुत सारे ब्राह्मण हैं। तो ये यजुर्वेद से संबंधित है शतपथ। शतपथ किससे संबंधित है? यजुर्वेद से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा साथियों? बी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रागैतिहासिक काल के चित्रित शिलाश्रय की सबसे बड़ी मेखला पाई गई है? यानी बहुत ही बड़ी जो है चित्रित मेखला पाई गई है। मेखला का मतलब है श्रेणी पाई गई है कि भाई यहाँ भी चित्र है, यहाँ भी चित्र है, यहाँ भी चित्र है। तो भांजा है, भीमबेटका है, जोरा है, और अजंता है। इनमें से कौन सी ऐसी जो है उसमें ये पाई गई है? तो एक अगर अपन देखें, 1 और 2 और 3 यानी भांजा, भीमबेटका और जोरा में, या 2, 3 और 4 यानी
भीमबेटका जोरा और अजंता में, तीसरा में 2 और 3 यानी भीमबेटका और जोरा में, और चौथा है 3 और 4 जोरा और अजंता। तो इसमें जो साथियों आएगा, इसका सही आंसर आएगा सी। सी का मतलब 2 यानी भीमबेटका और जोरा। कौन कौन सी? भीमबेटका और जोरा, ये दोनों जगह हैं जहाँ पे शैलाश्रृंग में चित्रित मिले। सबसे ज़्यादा भीमबेटका में मिले और इसके बाद में जोरा में भी मिले हैं। अपन आगे बढ़ते हैं तो साथियों देखते हैं अगला प्रश्न है, गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? यानी जो गंगा के मैदान है, गंगा यमुना के मैदान है, उन गंगा यमुना के मैदान में सबसे प्राचीन जो बस्ती है वो कहाँ मिलती है? बागौर, कालपी, आदमगढ़ और तेरी। तो बागौर तो आपको पता है राजस्थान में है, भीलवाड़ा में है। आदमगढ़ आपको पता है महाराष्ट्र में है। तेरी महाराष्ट्र में। ये कालपी जो है, ये कालपी आएगा इसमें, जो गंगा के मैदान में प्राचीनतम बस्ती के अवशेष मिले हैं। तो सही आंसर क्या होगा साथियों? बी, कालपी, जो गंगा के मैदान की सबसे प्राचीन मानव बस्ती यहाँ पाई गई है। कितने साल पुरानी है? 45,000 साल पुराने यहाँ औजार भी मिले हैं और यहाँ हाथी की सूंड के जीवाश्म पाए गए हैं। आगे अपन देखते हैं तो 7वां प्रश्न है, उत्तर हड़प्पा काल की ताम्रनिधि संस्कृति निम्नलिखित में से किस एक मर्दभांड प्रकार से अंतरिम रूप में पहचानी गई है? यानी हड़प्पा जो है, उत्तर हड़प्पा काल की, एक तो हड़प्पा काल है, हड़प्पा काल को मैंने बताया था आपको 3 में है। एक तो पूर्व हड़प्पा काल है, एक हड़प्पा काल है, उत्तर हड़प्पा काल जो बाद का काल है, उसमें ताम्रनिधि जो है वो कहाँ पे पाई और किस पर रूप में पाई गई है? वो मर्दभांड है किस रूप में पाए गए हैं? तो इसके बारे में अपन देखते हैं। तो सोठी मर्दभांड है, या गेरू वर्णी मर्दभांड है, या चित्रित धूसर मर्दभांड, और उत्तरी काले पॉलिश वाले यानी नॉर्थ ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। तो ये कौन सा इसमें सही आएगा? तो इसमें जो है गेरू वर्णी मर्दभांड आएगा। प्रसिद्ध सूक्ति तत्वमसि निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में मिलती है? तो ये जो है छांदोग्य उपनिषद, मुंडक उपनिषद, याज्ञवल्क्य स्मृति और शंख स्मृति। तो उपनिषद आया है तो ये छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। कहाँ मिलता है? छांदोग्य उपनिषद में। आगे अपन बढ़ते हैं तो 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है? 4 जो वर्ण हैं उन वर्णों का कौन से सूक्त में वर्णन मिलता है? तो इसमें उस, पुरुष, नास दिए और आण्यानी, ये 4 दिए हुए हैं। तो इसमें जो पुरुष सूक्त है, इस पुरुष सूक्त में चारों वर्णों के उद्गम का जो है संदर्भ मिलता है। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? सब आप जानते हो, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इनका जो है पुरुष सूक्त है जो ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। पुरुष सूक्त का है ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। तो इसका यहाँ वर्णन मिलता है। तो साथियों आज के जो प्रश्न है यही खत्म होते हैं और आपने इसको पूरी तरीके से देखा और इनको आप लिखते जाइए ताकि ये सभी याद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।